साथियों, मेरे एक मित्र की वर्षों पहले हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी और एक मित्र की इसी वर्ष। इसलिए आज हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, कई बार मरीज को जबड़े, गर्दन, बाह, पेट या पीठ में दर्द होता है। सांस लेने में तकलीफ भी होती है, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, पसीना आता है, उल्टियाँ आती हैं। लेकिन कभी कभी सीने में भयंकर दर्द नहीं होता और वो समझ नहीं पाते कि दरअसल उन्हें दिल की बीमारी है। छाती या कंधे में कभी कभी दर्द होता है जो गर्दन, जबड़े या कमर तक जाता है। यह हार्ट अटैक का प्रमुख लक्षण है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक होने पर उल्टी, अपच, गैस या पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। अक्सर दिल के दौरे की शुरुआत पसीने के साथ होती है। दिल के दौरे का जो अन्य लक्षण है वो है भूख न लगना भी इसमें शामिल है। हल्का सिर दर्द होना, चक्कर आना। अतः समझदारी इसी में है कि कोई भी व्यक्ति इन बातों को नज़रअंदाज न करे और इनका इलाज जल्द से जल्द कराए। हमारे देश में साथियों, करीब 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे। उनका नाम था महर्षि वाग्भट। उन्होंने एक किताब लिखी थी, अष्टांग हृदयम। इस विषय में आप श्री राजीव दीक्षित जी के कई आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। उन्होंने काफ़ी विस्तृत तरीके से इस विषय में बतलाया है। वाग्भट जी लिखते हैं कि कभी भी हृदय को घात अगर हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके रक्त में यानी ब्लड में एसिडिटी यानी अम्लता वो बढ़ी हुई है। अम्लता दो तरह की होती है, एसिडिटी दो तरह की होती है। एक होती है पेट की एसिडिटी, पेट की अम्लता, और दूसरी होती है रक्त की अम्लता यानी ब्लड की एसिडिटी। यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त की अम्लता हो जाती है, और जब रक्त में अम्लता बढ़ती है तो ये अम्लीय रक्त दिल की नलियों में से निकल नहीं पाता, वहाँ जमने लगता है और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है। तभी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता। वाग्भट जी लिखते हैं कि जब ब्लड में अम्लता बढ़ गई है तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो क्षारीय है। आप जानते हैं कि अम्ल यानी एसिड और क्षार को अगर आप मिला दें तो क्या होगा। इसको अगर आप मिला देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ये सभी जानते हैं। तो वाग्भट जी लिखते हैं कि रक्त की अम्लता अगर बढ़ी हुई है तो क्षारीय यानी अल्कलाइन चीज़ें खाइए, इससे रक्त की अम्लता न्यूट्रल हो जाएगी। और रक्त में अम्लता न्यूट्रल हो गई तो समझिए कि आपके हार्ट अटैक का खतरा टल गया, संभावना समाप्त हो गई। आपके रसोई घर में सुबह से शाम तक ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्षारीय हैं, जिन्हें आप खाएं तो कभी हार्ट अटैक आपको नहीं आएगा, और आ गया है तो दोबारा नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा आपके घर में क्षारीय चीज़ है वो है लौकी। इससे ज़्यादा कोई क्षारीय चीज़ नहीं है। आप रोज़ लौकी का थोड़ा सा रस निकाल कर पिएं। कच्ची लौकी भी खा सकते हैं। सुबह खाली पेट टॉयलेट जाने के बाद आप इस रस को पी सकते हैं, या नाश्ते के आधे घंटे बाद भी आप पी सकते हैं। इस लौकी के रस को अगर आप ज़्यादा क्षारीय बनाना चाहते हैं तो इसमें 5 से 6 पत्ते तुलसी के डाल दें। तुलसी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप पुदीने के 5 से 7 पत्ते मिला दें। पुदीना बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप काला नमक या सेंधा नमक जरूर आप डालें इसमें स्वाद अनुसार, यह भी बहुत क्षारीय है।
लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें वो जो सफ़ेद वाला समुद्री नमक होता है आयोडीन युक्त, वो बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि ये नमक जो है अम्लीय होता है। तो मित्रों, आप इस लौकी के जूस का सेवन करें और आप देखेंगे कि लगभग 20-21 दिन बाद आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा कि डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में रिफाइंड तेल लिखना शुरू कर देते हैं ऐसे मरीजों के लिए, और लिखते हैं कि खाना तो सफोला का खाना या सनफ्लावर का खाना। ये नहीं कहते कि आप तेल जो है वो सरसों का खाइए, मूंगफली का खाइए। ब्रांड लिखने का मतलब क्या है? आप सब समझदार हैं, समझ सकते हैं। आपके शरीर के लिए तेल घी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए पानी जरूरी है। अगर तेल और घी आपके शरीर में नहीं होगा तो आपका शरीर चलेगा नहीं। शरीर को तेल घी भी चाहिए, लेकिन कौन सा तेल और कौन सा घी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फैट चाहिए, बिना फैट के जिंदगी चलेगी नहीं, लेकिन कौन वाला फैट? अच्छा वाला फैट चाहिए, जिसको सरल भाषा में गुड फैट कहते हैं। विज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए तो आपके शरीर को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन चाहिए, जिसको HDL भी कहा जाता है। लेकिन आपके शरीर को LDL और VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये नहीं चाहिए। ये दोनों प्रोटीन फैट का एक सोर्स है, बुरे फैट का। HDL के बिना हमारा शरीर नहीं चलेगा, और ये सबसे ज़्यादा ऐसे तेल में मिलता है जो सीधा घानी से निकल कर आता है। आप कहेंगे कि ऐसे तेल में से तो बास आती है या फिर उसका कलर दिखने में अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी बास और कलर यही तो वो प्रोटीन है जो HDL को बनाती है। और वास्तव में ये दोनों से ही HDL मिलता है जो शरीर के लिए आवश्यक है। आप जब भी होटल में जाएं तो सबसे पहला सवाल यही करें कि खाने में आपने कौन सा तेल से बनाया है, पूछिए आप। अगर उनका जवाब डालडा, पामोलिन, रिफाइंड या डबल रिफाइंड हो तो वहाँ का खाना बिल्कुल ना खाएं। अगर वो आपसे पूछे कि आप कौन सा तेल खाते हो तो उसको बताना कि अगर खाना बिना रिफाइंड मूंगफली के तेल में, तिल के तेल में या फिर राई के तेल से बना हो तो ही आप खाएंगे। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज यानी खून के प्रवाह की नलियों में जमा हो जाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स HDL, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को लीवर के पास ले जाने का काम करता है, जिससे शरीर से इसका निष्कासन हो सके। हमारा लीवर शरीर की ज़रूरत का लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर लेता है। जो बचा हुआ 20% का जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे डाइट पे डिपेंड करता है। पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन में किसी तरीके का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg/dl से कम होना ठीक रहता है। LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल 100 mg/dl से कम, HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल 60 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए, और ट्राईग्लिसराइड 150 mg/dl से कम होना बेहतर है। आपके शरीर को HDL या हाई डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। HDL आपकी धमनियों से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल, खास तौर पर दिल की धमनियों को बंद करने वाले लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन LDL को उठाता है और उन्हें आपके लीवर तक पहुंचाता है। लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है और इसे आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए मित्रों, बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचें, HDL बढ़ाएं ताकि कोलेस्ट्रॉल हमेशा नियंत्रित रहे। फल, सब्जियां, साबुत अनाज अधिक मात्रा में खाएं। सैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थों को सेवन न करें। भरपूर सोएं, अपना वजन सामान्य रखें। धूम्रपान और शराब से बचें यदि आप हार्ट अटैक जैसी बीमारी से पीड़ित हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। फिर भी सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको दिल का दौरा पड़े या आपको लगता है कि ये दिल का दौरा है, इसके लक्षण दिल के दौरे से मिलते जुलते हैं, तो सबसे पहले मरीज को आरामदायक स्थिति में लिटाएं, उसे एस्प्रिन की टैबलेट चूसने को दें। एस्प्रिन चूसने से दिल के दौरे में मृत्यु दर 15% तक कम हो जाती है, क्योंकि यह दवा खून के थक्के बनने को रोकती है और नसों और मांसपेशियों में खून नहीं जमता है। व्यक्ति के पास एस्प्रिन की टैबलेट हो सकती है। इमरजेंसी को फोन करें, तुरंत इमरजेंसी नंबर पर, अच्छे अस्पताल के नंबर जो हो आपके पास वहां फोन करें। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आप कुछ भी खाने के पहले, कुछ भी लेने के पहले डॉक्टर से सलाह मशविरा अवश्य करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी ना करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।